Welcome back to my YouTube channel Civil Learning. So today I will discuss about a very good notification that is coming from Uttar Pradesh Public Service Commission, okay, regarding the recruitment of lecturer, principals and some other job in government polytechnic college in UP. Okay, तो आइए चलते हैं इसके यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर, देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या कुछ में एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा, ये सब चीज़ें देखते हैं चल के। तो ये चलते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर। अब ये पेज डाउनलोड हो रहा है, वेब पेज। ओके, ये देख सकते हैं एक्टिविटी डैशबोर्ड। एक्टिविटी डैशबोर्ड का सबसे टॉप मोस्ट नोटिफिकेशन जो है लाइव एडवर्टाइजमेंट, क्लिक है टू अप्लाई वेरियस पोस्ट अंडर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ये पेज वेब पेज आपको दिखाई देगा और उस पर आप सबसे टॉप मोस्ट नोटिफिकेशन प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा, ओके। तो आइए व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें 4 तरह की ये एडवर्टाइजमेंट फॉर्म दे रखा है। एक तो इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश पीडीएफ, हिंदी पीडीएफ, इंग्लिश डॉक, हिंदी डॉक, मतलब इंग्लिश वर्ड में खोल सकते हैं आप, हिंदी वर्ड में खोल सकते हैं। तो हम देखेंगे इंग्लिश वाला पीडीएफ। तो देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और कब फिल होना एंड हो जाएगा, ये देखेंगे। तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/9/2021, मतलब 15/9 से इससे स्टार्ट हो चुका है, ओके। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15/10/2021, 15 अक्टूबर 2021 है। और एग्ज़ाम फ़ी ऑनलाइन इन बैंक जमा करने की 12/10/2021 है, ओके। तो और आइए इसके बाद फिर ये डेट है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना और कब से बंद हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, ओके। तो आइए इसके साथ अब देखते हैं हम क्या फ़ी होगी। तो रिजर्व इकोनॉमिकल वीकर एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 200 रुपये फीस होगी और 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी होगी। टोटल मिलाकर 225 रुपये होगी। SC/ST डेट इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 80 रुपये फ़ी होगी। ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपये, टोटली 105 रुपये। हैंडीकैप्ड एग्ज़ाम फ्री, ओके, एग्ज़ाम फ़ी नील, ओके। 1 लाइन प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपये। एक्स सर्विसमैन एग्ज़ाम फ़ी 80 प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपये, 105 रुपये, ओके। तो आप ये देख सकते हैं फ़ी भी। आइए इसी के साथ साथ फिर देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन और किस में कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट है। इसमें 5 हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, 3 हैं SC के लिए और नील है ST के लिए, OBC के लिए 4, इकोनॉमिकल वीकर के लिए 1, टोटली 13 वैकेंसी हैं। आइए लेक्चरर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्रांचेज में लेक्चरर के लिए ये ही हमारे काम की चीज़ सबसे ज़्यादा। और मैं यहाँ सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के बारे में डिस्कस करूँगा। बाकी आप जिस भी ब्रांच से आते हैं, जैसे मतलब इसमें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी दे रखा है, टेक्सटाइल डिज़ाइन दे रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। इसमें बहुत वैकेंसी हैं बट मैं रीड आउट कर दूंगा किस किस के लिए है, बाकी आप करस्पॉन्डिंग वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियर 93, अनरिजर्व कैटेगरी 51, SC एंड ST5 OBC 63 एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 26, टोटली मिलाकर 238 वैकेंसी हैं फॉर मैकेनिकल लेक्चरर। इसी के साथ साथ अब इलेक्ट्रिकल की अगर डिस्कस करें तो 81 अनरिजर्व, ओके, और SC की 40, ST की 5, OBC की 55, ओके, OBC की 55 एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 32, टोटली 213। सिविल की बात करते हैं तो 43 अनरिजर्व, तो 29 SC, 3 ST, 36 OBC, ओके, और 14 EWS, टोटली 125 है।
और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 57 है अनरिजर्व, 34 या। तो इसी के साथ साथ ये हम कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस और केमिकल की भी दे सकते हैं। केमिकल की 13, SC की 11, ST की 1 और OBC की 11 एंड EWS की 11, टोटली 47 केमिकल की है। कंप्यूटर साइंस की 47 कंप्यूटर साइंस की अनरिजर्व में है, 27 SC, ST 3, 33 EWS एंड 22 EWS, टोटली 132 वैकेंसी हैं। और बाकी आप देख सकते हैं किस किस के लिए, बाकी मैं रीड आउट कर देता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी किस कास्ट के लिए हैं। तो उसके साथ पेन टेक्नोलॉजी की भी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइन, प्रिंटिंग, कारपेट टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस, डेयरी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, ऑटो इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फार्मासिस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, केमिकल, रबर एंड प्लास्टिक। नॉन इंजीनियरिंग की अगर बात करें, ये सब टेक्निकल थी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट एंड इसी के साथ लाइब्रेरी की भी है। तो ये सब वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो आप जिस पे ब्रांच से भी आते हैं आप देख सकते हैं। बाकी मैंने उसका रीड आउट कर ही दिया है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो कि मोस्टली बंदे होते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। प्रिंसिपल, गवर्नमेंट प्रिंसिपल की अगर बात करें तो PhD एंड फर्स्ट क्लास एट आइदर बैचलर्स और मास्टर, मतलब PhD होनी चाहिए और फर्स्ट क्लास तुम्हारी मास्टर में और बैचलर्स में होनी चाहिए, विद मिनिमम 16 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, और जो कि एक डिग्री लेवल और डिप्लोमा लेवल पर आपने टीचिंग की हो, और जिसमें से 3 साल PhD लेवल पर आप पोस्ट हो, मतलब PhD लेवल पर आपने पढ़ाया, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर्स शैल बी पोस्ट PhD एक्सपीरियंस, ओके। एंड 5 ईयर्स होना चाहिए HOD का, ओके। HOD लेवल पर आपने काम किया हो, और फर्स्ट क्लास बैचलर्स होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए, है ना, किसी भी रिलेवेंट में, जिसके लिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और होना चाहिए, और 20 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, डिग्री लेवल और डिप्लोमा लेवल पर, और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए HOD लेवल पे, ओके। इससे कम नहीं होना चाहिए। और आइए अब लेक्चरर की बात करते हैं। लेक्चरर में जो एक में है वो बाकी सब में है। तो लेक्चरर में, लेक्चरर मैकेनिकल की अगर बात करें, लेक्चरर और मैकेनिकल की अगर बात करें तो इसमें 2 लेवल है। 9A एंट्री लेवल, इसकी 56 पे है एंट्री, है ना। और जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें BTech VS रिलेवेंट डिसिप्लिन होनी चाहिए, और जो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। और सेकंड लेवल है लेवल 10, एंट्री पे 57 होगी, और 57,700, उसमें 56,100 था। तो बैचलर्स एंड मास्टर होनी चाहिए, दोनों में बैचलर और मास्टर होनी चाहिए। ऊपर वाले में बैचलर चल जाएगा, तो हमारे काम की चीज़ ऊपर वाली है बैचलर्स, ओके, फर्स्ट क्लास। सो यही 2 तरह के लेवल हैं, आप सभी देख सकते हैं, सब में सेम ही है, ओके। तो सब में सेम है, 2 लेवल है। तो आइए अब चलते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न कि क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होने वाला है। तो प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। प्रश्न पत्र 1 सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन होंगे, 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा, 75 मार्क्स का टोटल हिंदी होगा। सामान्य अध्ययन होगा 100 अंक का, प्रत्येक 3 अंक का होगा, 300 मार्क्स, सो मतलब 375 अंक टोटल हो गए पेपर 1 में, और 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो प्रश्नों की संख्या सामान्य, ये केवल जनरल स्टडी का होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन में प्रति एक 3 अंक का होगा, 375 2.5 घंटे होगा। और टोटली अगर समअप करें तो कुल और उससे पहले उसके बाद फिर एक इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। टोटल समअप करें रिटर्न प्लस इंटरव्यू तो 850 का है। और इसी के साथ साथ अगर टेक्निकल लेक्चरर की बात करें, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो ये लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था 2019 में जो आया था, और AE के लिए UPSC का बिल्कुल सेम सिलेबस है, एज इट इज़ पैटर्न भी सेम है।
तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सामान्य हिंदी 25, बाकी आपके टेक्निकल का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, टोटल मार्क्स 300 और 300 होंगे टेक्निकल के। और ये टोटली मिलाकर 375 हो गया। और पेपर की अगर बात करें तो सेम, इसमें जनरल स्टडी आएगी हिंदी की जगह, और पूरा आधा सिलेबस पेपर में आएगा। ओके, हर एक ब्रांच के लिए है ये। तो 25 होंगे हिंदी के, 75 मार्क्स की टोटल जनरल स्टडी हो गई। और अगर टेक्निकल की बात करें तो 100 को क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और 300 हो गए टोटली। जिस पेपर सेकंड में 375 हो गए, 2.5 घंटे का टाइम होगा। सेम पैटर्न यूपीएससी ए लास्ट हो जाता सेम है, तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा यहाँ। तो टोटली अगर उसकी बात करें तो 100 इंटरव्यू होगा 100 अंक्स का। ओके, और कुल योग टोटली लगाने के बाद 850, ये बिल्कुल सेम ऐसी है। और अगर लाइब्रेरियन की बात करें तो सामान्य हिंदी का 25 होंगे, और प्रत्येक 3 अंक का होगा, 75 मार्क्स हो गए। और मुख्य मेन सब्जेक्ट होगा पुस्तकालय विज्ञान, 100 पेपर क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 3 अंक का होगा, तो 375 का ही हो गए। तो 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। टाइम सब में सेम है, 2.5 घंटे। और इसी के साथ साथ द्वितीय सेकेंड प्रश्न की अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन 25 आएंगे, 325 आएंगे। और मुख्य विषय पुस्तकालय विज्ञान सेकंड के 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि ईच क्वेश्चन 300 का होगा। टोटली पेपर सेकंड भी 375 का हो गया, और 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसी के साथ आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। टोटली मिलाए 375, 100, 850 हो गया। और बाकी इन्होंने नोटिफाई कर रखा है, सिलेबस विल बी रिलीज सून ऑन द वेबसाइट। सिलेबस वेबसाइट पर आ जाएगा सबका, ठीक है। बट इन्होंने एग्जाम पैटर्न बता दिया इस तरह होगा। तो जो भी आपको रिलेवेंट एलिजिबिलिटी हो, रिलेवेंट जिसमें एक्सपीरियंस मांगा, अगर एक्सपीरियंस है, और बाकी जिसमें नहीं मांगा है तो आपका नहीं है कोई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके लिए रिलेवेंट हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।